अक्षय गोयल आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। नमस्कार उपस्थित मान्यगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अक्षय गोयल है और मैं IISJ के 9वीं कक्षा का एक छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपने आशुभाषण के विषय बचपन के स्मृति के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। बचपन जीवन का एक ऐसा अंग है जो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहता है और हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण समय भी होता है। बचपन की खट्टी मीठी यादें भी हमें याद रहती हैं। मैंने जन्म भारत में लिया, किंतु मैं मात्र 3 महीने का होने पर ही मैं जापान आ गया और मेरा बचपन मैंने जापान में ही बिताया है। मैं भारतीय हूँ जो जापान में रहता हूँ। शुरुआती दौर में तो जापानी मित्रों के साथ बिताना मेरा बहुत मुश्किल समय था, परंतु मैंने उनकी संस्कृति अपनाई, मैंने उन्हें समझा और उनकी संस्कृति अपने ज़िंदगी में डालने की कोशिश की। बचपन की एक दिल छूने वाली स्मृति मुझे आज तक याद है और जो मुझे पूरी ज़िंदगी भी याद रहेगी। मैं यूचेन में जाता था और मेरा एक दोस्त था आकी-चान। एक दिन मैं अपने यूचेन में आराम से टेबल पे बैठे हुए खाना खा रहा था। तभी पता नहीं कैसे मैं अपना संतुलन बिगड़ गया और मैं ज़मीन पे पूरी तरह से गिर गया। तभी मैं उठने की कोशिश की परंतु ना उठ पाया और पता नहीं कहाँ से मेरा ये दोस्त आकी-चान आया और उसने मेरी सहायता की। उसी दिन से हम दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। अब मैं अपना आशुभाषण यह कह के निष्कर्ष करना चाहूँगा कि असली मित्र वो ही होता है जो संकट के समय में हमारा साथ देता है। धन्यवाद। आदरणीय परीक्षक, पूजनीय गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, आज इस हिंदी दिवस पर मैं GIS टोक्यो जापान की 7वीं कक्षा का छात्र ऋषभ गोपना आज शिक्षा का महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहले मैं शुरू करूँगा यह कहकर कि शिक्षा के लाभ ही लाभ होते हैं। शिक्षित व्यक्ति अपनी देश की प्रगति में बहुत सहायता करता है। यही नहीं बल्कि पुराने ज़माने में लड़कियों को शिक्षा पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में लड़कियों का दिमाग मर्दों से भी ज़्यादा तेज चलता है। हर आदमी चाहे अमीर या गरीब चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हों और उन्हें कोई अच्छा काम धंधा मिले। जो बच्चे कहते हैं कि आज मैं खेलूँगा और कल पढ़ूँगा, उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कल करे सो आज करे, आज करे सो कब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। धन्यवाद। नमस्कार उपस्थित मान्यवरों, आज मेरा नाम अथर्व है और आज मैं आपके सामने शिक्षा के महत्व के बारे में आशुभाषण देने जा रहा हूँ। शिक्षा हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा के बल पर आज बहुत सारे लोगों का जीवन आसान हो चुका है। शिक्षण की देन से आज बहुत सारे आविष्कार बनाए गए हैं, जैसे कि
थॉमस अल्वा एडिसन का बल्ब या स्टीव वॉटसन का भाप के चलने वाला इंजन। आजकल सभी पालकों को लगता है कि हमारे बेटे इंजीनियर या डॉक्टर हो सके, पर मुझे लगता है कि सब बच्चों को सभी तरह के शिक्षण देने चाहिए। भारत के बहुत से गांव या खेड़ों में पहले लड़कियों को शिक्षण देने की स्वतंत्रता नहीं थी, पर आजकल उनके भी विचार बदलने लगे हैं और सब लोग अपने बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं। जापान जैसा देश 11 मार्च के सुनामी से शिक्षा या तकनीक से ही इतना अच्छा फिर से अच्छा या पहले जैसा बन चुका है। प्राचीन काल से ही शिक्षा को बहुत महत्व दिया जा रहा था। तो जैसे कि मेरे महाभारत के पाठ में लिखा था कि जब यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछा था कि विदेश जाने वाले का सबसे अच्छा साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर ने तो कहा था कि उसका सबसे अच्छा साथी शिक्षा ही होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि शिक्षा की देन से आज सब हम जापान में हैं या मैं इस मंच पे हूँ। मैं मेरा आशुभाषण यह कहकर समाप्त करना चाहूँगा कि शिक्षा का कोई अंत नहीं होता या उम्र भी नहीं होती, तो हम सब लोगों के अच्छी तरह से शिक्षा लेनी चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार उपस्थित मान्यगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं वरुण कौशिक IAS का छात्र आपके सामने एक आशुभाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा का आज के युग में हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, चाहे वह कोई छोटे से छोटा व्यक्ति हो या कोई बड़ा अधिकारी। बिना शिक्षा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। कृपया शांत रहें। अगर किसी अनपढ़ के लिए बिना शिक्षा के लिए अपना जीवन व्यापन करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक सामान्य जीवन उसके लिए बहुत ही एक स्वप्न बनकर रह जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम एक शिक्षा के बारे में बात करें तो मेरे विचार से शिक्षा का अर्थ सिर्फ केवल किताबी पढ़ाई ही नहीं, परंतु अनुशासन एवं हमारे कर्तव्य का पालन करना सिखाना भी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय सरकार ने गरीब लोगों की पढ़ाई के लिए बहुत सारी योजनाओं का आयोजन किया है। गांव में रहने वाले गरीब किसान जो अपने बच्चों को अपनी गरीबी के कारण पढ़ा लिखा नहीं सकते, उनके लिए सरकार ने बहुत सारे मिडिल स्कूल का आयोजन किया है तथा उन्हें उन्हीं स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा दी है। और सबसे बड़ी योजना जो सरकार ने लागू की है वह उन गरीब किसानों के लिए जो गरीब होने के कारण तथा अपनी बेटियों को भी नहीं, अपनी बेटी होने के कारण अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते, उनके लिए एक लाडली नामक योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत वह हर लड़की जो सरकारी स्कूल से 12वीं पास करती है उसे 1 लाख रुपए सरकार की ओर से भेंट किए जाएंगे। इन्हीं सब बातों पर विचार करते हुए हम समझ सकते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितनी महत्वता है तथा हमें अपनी पूरी लगन से मेहनत से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि करत करत अभ्यास की गणिमति होत सुजात, रसियावत जात की सिर पर पड़त निशान। और इसी के साथ मैं अपना आशुभाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और पुरस्कार की राशि है 8,000 एन, द्वितीय पुरस्कार की राशि है 5,000 एन और तृतीय पुरस्कार है 3,000 एन का। इसके अलावा हम सांत्वना पुरस्कार दे रहे हैं 2,000 एन का और 1,000 एन के हम सबको प्रोत्साहन राशि का वितरण कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार। तो सबसे पहले गायन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मैं बुलाना चाहूँगी। गायन प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार जाता है
नील दाते को। वेरी गुड। तृतीय पुरस्कार के विजेता हैं अनिकेत पांसे। पुरस्कार के विजेता हैं माकू उएहारा। वाओ। अब बारी आती है हिंदी कविता की। तो शुरुआत कर रहे हैं हम सांत्वना पुरस्कार से। हम 2 सांत्वना पुरस्कार दे रहे हैं। तो प्रथम सांत्वना पुरस्कार की विजेता है दिशा मेहता। द्वितीय सांत्वना पुरस्कार के विजेता है नियो सताके। तृतीय पुरस्कार विजेता है धन्यादा कुलकर्णी। संपूर्ण कितना 2000। तृतीय पुरस्कार जाता है लीना पाटली को। इलीना पाटली। प्रथम पुरस्कार की विजेता है माही पाटली। मैंने तो नौ से निवेदन है कि तालियां थोड़ा सा तेज बजाएं। पूरी ताकत के साथ तालियों का दमखम बनाए रखें। भाषण प्रतियोगिता। आप सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। भाषण प्रतियोगिता का तृतीय पुरस्कार जाता है वरुण कौशिक को। तृतीय पुरस्कार की विजेता है अथर्वा कुलकर्णी। और प्रथम पुरस्कार के विजेता है अक्षय गोयल। महाजन। प्रिया महाजन। प्रिया महाजन। नीर राजा रोशनी। नीर राजा रोशनी हमारे प्रतिभागियों के, जिन्होंने अपना साहस, अपनी हिम्मत दिखाई और बहुत सुंदर प्रस्तुति से हमारा मनोरंजन किया और अपनी कला यहाँ प्रस्तुत की। हम आभारी हैं सभी प्रतिभागियों के, साथ ही आप सबके, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम का एक नई ऊंचाई प्रदान की। भारतीय राज्य दूतावास टोक्यो के समस्त पदाधिकारीगण, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान की, हम सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ ही आज का यह कार्यक्रम पूर्ण होता है और एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
हो गया जी, थैंक यू.